अब मौका है संडे को हिस्ट्री बदलने का और अहमदाबाद को अपने लिए एक लकी वेन्यू बनाने का। अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं। उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिए। कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने उन आईपीएल से उनको बहुत फायदा हुआ है। तो जब आप उसका कैच छोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म तो अच्छी है, तो वो कंटिन्यू चलता चला गया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है। इंग्लैंड को हरा के T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जितने भी लोग इंडिया से या इंडिया से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपकी टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। फाइनल अहमदाबाद में इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब अहमदाबाद का वेन्यू बात की जाती है कि इंडिया के लिए कोई बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है, लेकिन अब मौका है संडे को हिस्ट्री बदलने का और अहमदाबाद को अपने लिए एक लकी वेन्यू बनाने का। इस मैच में अगर इंडिया जीता है, एंड बाय द वे सिर्फ 7 रन से इंडिया ये गेम जीता है, मुंबई में चेज हो जाता है। हमने आईपीएल में भी देखा, हम ओवरऑल T20 क्रिकेट में देखते हैं। इट इज ए ब्यूटीफुल विकेट टू बैट ऑन। ठीक है, थोड़ी सी ड्यू आती है, लेकिन वानखेड़े में चेज होता है। 253 मतलब 250 कह लो, 250 ही है। 250 जब इंडिया ने बोर्ड में लगाया तो मिड इनिंग्स में मैं 100% श्योर था कि ये गेम इंग्लैंड ने नहीं जीतनी, लेकिन 7 रन से इंडिया का ये गेम जीतना, मैं यहां पे अप्रिशिएट करना चाहता हूं जैकब बेथल को। मैं यहां पे अप्रिशिएट करना चाहता हूं इंग्लैंड को। 500 से ज्यादा रन्स हमने आज देखे हैं वानखेड़े में। MS धोनी बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे वानखेड़े में। उनकी बात मैं यहां पे मेंशन करूंगा, आई एम हेयर फॉर द एंटरटेनमेंट। हमें आज छक्के चौके गेम वहां पे जा रही है, फिर गेम इंग्लैंड के पास वापस आ रही है, फिर इंडिया के पास जा रही है। अगर मैंने आज के मैच में ना, अगर मैंने किसी को मैन ऑफ द मैच देना है, अच्छा अभी अभी मैच खत्म हुआ है, सो मैं फौरन से वीडियो बना रहा हूं। मुझे नहीं पता कि इस टाइम मैन ऑफ द मैच ये किसको देंगे, शायद संजू सैमसन को देंगे, 89 उन्होंने किए। लेकिन मैं अगर अपना मैन ऑफ द मैच कोई चूज करूंगा ना, इट हैज टू बी बुमराह, क्योंकि आज दोबारा जसप्रीत बुमराह ने अपने 2 ओवर्स आखिर वाले, तीसरा और चौथा ओवर जब उन्होंने किया, पूरी गेम उन्होंने टर्न करके रख दी है। क्योंकि सैम करन का तो आज दिन नहीं था, उनके बल्ले से हिट्टे नहीं लग रही थी। जैकब बेथल कोशिश करने के बारे में भी नहीं सोच रहे थे अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। अब बुमराह यॉर्कर पे यॉर्कर कर रहा है, यॉर्कर पे यॉर्कर कर रहा है, और उस यॉर्कर के चक्कर में उससे फुल टॉस भी हो रही हैं, और उस फुल टॉस को भी टारगेट नहीं कर पा रहा जैकब बेथल। ये अर्न किया है जसप्रीत बुमराह ने कि आप उसके अगेंस्ट चार्ज करने का नहीं सोचते, आपके जहन में ख्याल ही नहीं आता। मुझे बारबाडोस की याद आ गई, 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल। वहां पे रोहित शर्मा थोड़ा अर्ली ले आए थे जसप्रीत बुमराह को, और आज वही चीज रिपीट की सूर्या कुमार यादव ने। 26 का वर्ल्ड कप अब आपके साथ जारी, और अपने आखिरी मराइल में आज दूसरा सेमीफाइनल खेला गया। भारत बा मुकाबला इंग्लैंड। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी और अब फाइनल में जगह बना ली। 7 रन से शिकस्त दी, फाइनल में जगह बनाई, और अब उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा फाइनल में। मैच के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का सबसे मारूफ पैनल, फॉर्मर बाबा जनाब मोहम्मद आमिर। और जनाब अली के साथ मौजूद है अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, कैप्टन शरीफ राशिद लत्ती। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के ओपनर, मशहूर नकात, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। और अब आज के नए
फिर से बाबा फिर से का खिताब अहमद बाबा। अहमद शहजाद के हाथों में आ चुका है। जय हो जय हो। कल अहमद हैंडल फिर नहीं आया। कल अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गया 7 विकेट से 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी यार, बल्कि देखिए- फिजिकली इम्पॉसिबल। नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख ले, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, नहीं खेले। राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। Yeah. लेकिन आई थिंक मैंने प्रिडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि आपने अच्छी इंग्लैंड Yeah. अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हाँ। हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिए, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। बुमराह, वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल पकड़ ने लिया। पकड़े 2 कैच। ब्रुक्स हैरी ने। ब्रूक और विल जैक जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेस होना था। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, हाँ। और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था, आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। लेकिन राशिद भाई, इस बात पे कहूंगा, अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया आपने। मतलब ये है कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप इनकी उसमें चले गए। मिसगाइड, मैं तो इधर जा रहा था। हमें लेकिन हैरी मैंने ब्रूक कहा ने नहीं, किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना। बाबा का खिताब इनको अच्छा, मिला ये हुआ है है। जी कि अभी जी। ना थ्रिलिंग मोमेंट्स का वक्त है, इसी कैचेस पे बात होगी। थ्रिलिंग मोमेंट्स, दीज आर ब्रॉट टू यू बाय हाउस ऑफ नूरपुर। आइए देखते हैं, एक ही दिखा सकते हैं लेकिन बहुत ही कमाल कैच पकड़ा अक्षर पटेल। राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड जब सिर्फ 7 रन से हारे? संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था जैसे। हाँ, चाहे स्लॉग मोड स्पिनर हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार। बहुत पिटा है भाई, 50। इस मैच में डिफरेंस जो था, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे? यस, अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 वो लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, वापस लेके आए। लेकिन संजू देखिए, विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। बात नहीं की। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए। संजू बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है, उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया, और उसने भी डिलीवर जिस तरह से अच्छा, किया है। संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। अच्छी बड़ी बात ऐसी विकेट पे। जनाब अहमद शहजाद, कल आपने इंडिया का नाम लिया था जब आपसे प्रेडिक्शंस ली गई, आपका क्या अंदाजा था जबकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही? नहीं, दोनों की प्रेडिक्शंस अच्छी थी। बड़ा क्लोज मैच हुआ है, कोई भी जीत सकता था। इवेंचुअली थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने उन आईपीएल से उनको बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द मोमेंट। वो एक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अगर वो 250 पे फिनिश ना करते, देख ले 7 रन से हारे। अगर थोड़ा सा हम होते तो शायद होता ही है कि यार 225 भी कर लिया, चलो बट ठीक है, बॉलिंग पे डाल देंगे। नहीं, उन्होंने एंड तक, उन्हें पता था कि हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है, उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास। वो मेक और ब्रेक था।
पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लॉ है, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। और दुबे का एक ओवर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि उनका एक वीक लिंक है, दुबे को उन्होंने निकालना है, वो आज भी इतने स्कोर थे कि बच गया। ऑल इन ऑल मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। 19th ओवर था ना, जैसे बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते, और वो हो जाना था। वो हो जाने थे। रूबे करते अक्षर पटेल और करते। ब्रूक्स के आज 2 ब्लंडर्स हैं। हाँ। एक जो उसने कैच छोड़ा और एक आखिरी ओवर उसने जैक से करवा दिया। हाँ, ये अब 2 ब्लंडर, पांड्या खेल रहे हैं और तुमने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करवा दिया है। ये 2 ब्लंडर हो गए। हालांकि उसका पड़ा हुआ था किसका, ओवरटन ओवरटन का एक ओवर पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑफ स्पिनर को ले आया पांड्या के सामने आखिरी ओवर में। उसमें 18-19 हुआ है। लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। Yes. पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया है, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था इट वाज शोइंग कि इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। जब हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री है, अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को किस तरह अपने पास खींचना है दोनों। लेकिन हाँ, इंग्लैंड ने बड़ा मुकाबला किया। बैथल ने जिस तरह से बैटिंग की, क्या outstanding हैंडली है। Yes. पूरा सबको लेके चला था हाथ में। Yes. अगर सैम करन ये young थोड़ा लड़का सा है। साथ दे देता, थोड़ा सा, तो ये लेके भी जा सकते। आउटस्टैंडिंग बैटिंग। बहुत कड़क सेमीफाइनल हुआ, जैसा बनता था। लास्ट टाइम के सेमीफाइनल की तरह नहीं हुआ, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाले में वन साइडेड। काबिश भाई, बेथल ये जो है, ये क्या टैलेंटेड प्लेयर है हमें यार। इसकी काउंटी में परफॉर्मेंस यू नो, आप देखो तो सही कि वो किस कैलिबर का मिडिल ऑर्डर है, राइट। एंड तक इतने बड़े चेज में हमें ये नहीं पता था कि कौन सी टीम जीत रही है। वो तो पांड्या का जब ओवर उसने अच्छा निकाल दिया, सेकंड लाइस, तो हमें हो गया कि हाँ यार अब आखिरी ओवर में इतना स्कोर नहीं होगा। ये सिलेक्शन कमेटी का क्रेडिट जाता है उनका, विदाउट 100 फर्स्ट क्लास के इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया। अभी सिडनी में 100 किया इन्होंने, फिर आज भी 100 किया। कभी कभार होता है कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट को नहीं देखना होता अगर बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट हो, लेकिन डिलीवर भी करे वो। आज उन्होंने डिलीवर किया, टेस्ट मैच में भी किया। आमिर भाई, आपकी सारी ये प्रेडिक्शन तो खराब हो गई, मगर अभिषेक शर्मा के बारे में जो आप कह पड़े हैं, आप खा गए जवान लड़का। नहीं, वो बेचारा आज भी खा गया, खा गया। नहीं यार, देखिए, मैं सीरीज में और एक आईसीसी के इवेंट्स में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। सीरीज में टीमें उस तरह शायद फोकस नहीं करती, वो कहती ठीक है इस सीरीज में हमने प्लेयर्स निकालने हैं, वो उस तरह का उनका फोकस होता है, वो उस तरह शायद प्लेयरों को मार्क नहीं करते। लेकिन जब आप आईसीसी इवेंट्स में आते हो ना, हर टीम जब जिसके साथ खेलना होता है वो हर प्लेयर को मार्क करते हैं, और सबको पता चल गया कि अभिषेक शर्मा का स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और वीक जोन कौन सा। आप देख ले, ऑफ स्पिनर से भी वो फंसते हैं, जब वो फास्ट बॉलर आता है वो बॉडी में जब तक उनको बॉल करते रहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस करने के लिए ना आपको बड़ा, आपकी टेक्निकल, आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। आप सैमसन क्यों कर रहे हैं संजू जो है, क्योंकि आप उसका बैकग्राउंड तो देखें ना, पहले उसकी टेक्निक देखें, फिर उसका फर्स्ट क्लास का करियर देखें, फिर उसका आईपीएल का करियर देखें, वो हर तरफ खेलता है। अब जो वन डायमेंशनल प्लेयर है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, T20 में अब नहीं चलता। तो आपको हर तरफ, आप बैथल की इनिंग्स देख ले, स्पिनर आ रहा है उसको भी रिवर्स मारा, उसने पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के, वरुण चक्रवर्ती तीसरी रिवर्स स्वीप पे उसने छक्का मार दिया। फिन भी पकड़ा जाएगा मुझे लगता है। फिन खेलता है हर तरफ नहीं, लेकिन हर तरफ तो शॉट मारता है, हर तरफ 1-2 शॉटों पे। अब आपको वन डायमेंशनल प्लेयर जो है ना वो नहीं चल सकते क्रिकेट में, अब आपको हर तरफ खेलना पड़ता है। 360 प्लेयर्स आपको चाहिए, वो चाहिए। तो रास्ता सलमान अली आगा ने दिखाया सबसे पहले ऑफ स्पिन। अच्छा, मुझे वो मार्करम ने आउट किया एज अ बैटर। सॉरी, बोलो। नहीं, मैंने कहा मार्करम ने भी आउट किया, आज भी विल जैक ने आउट किया, फिर नीदरलैंड वाले ने ऑफ स्पिनर ने दत्त ने आउट किया था। अच्छा अहमद, देखिए, चेज करने के दो रीज़न होते हैं। जिस तरह इस मैच में रन्स हुए, एक ये रीज़न होता है कि अगर जो टीम जिसको हम पहले बैटिंग करवा रहे हैं वो 200 या उससे प्लस रन करती तो हम चेज़ कर सकते हैं, जो कि आज तकरीबन चेज़ हो चुका था, ठीक है। या दूसरा चेज़ करने का तरीका ये होता है कि ड्यू अगर हो रही है उनकी तरफ से, अगर स्पिनर अच्छे हैं कोई काम नहीं करेंगे, या फास्ट बॉलर्स का बॉल उस तरह एयर में स्विंग वगैरह नहीं हो रहा तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हैरी ब्रूक ने टॉस जीता, उसने फील्डिंग करने का फ़ैसला किया, और उसने फ़ैसला सही किया, तो गलत नहीं है, क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ये समझ रहे होंगे कि इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम पता नहीं डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात बहुत हो रही है संजू सैमसन की कि 89 रन किए लेकिन कैच छोड़ा, ज़रूर कैच छोड़ा, सब कुछ, लेकिन आप ये तो देखो कि चौथे नंबर पे आया कौन है, शिवन डुबे आया है। जी। वो हार्दिक पांड्या नीचे, सूर्य कुमार यादव नीचे, तिलक वर्मा नीचे। तो
तो उसने जो 25 बॉलों पे 42-45 रन किए वो फर्क डाला है उसने। ऑब्वियसली ये तो है कि रन आउट हो गया वो, लेकिन फर्क तो उसने डाला है। उसने सही है, संजू सैमसन ने 89 कर दी कुछ 40-50 बॉल्स के ऊपर, अपना रोल किया, ठीक है, अपने अपना नंबर रोल पर किया और नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। आप अच्छे प्लेयर का फॉर्म, जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी तकरीबन 100 रन की इनिंग खेल ली थी उसने, तो जब आप उसका कैच छोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म तो अच्छी है, तो वो कंटिन्यू चलता चला गया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें, जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन्स करता है। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए हैं 250 रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। तो मतलब यानी इस विकेट के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं, कम रन थे क्या? 270-80 रन मैं इसमें एक फुलझड़ी अगर लगाऊं, अगर तो इंडिया के पास उनके बेहतरीन ऑलराउंडर जैसे कि पाकिस्तान के पास है स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगर वो उस जगह पे भेजते तो शायद 270 या 300 हो जाते। आज आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तानियों के एक पक्का ऑलराउंडर क्या होता है। शिवम दुबे भी मेरे ख्याल से बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। आज बता दियो ना कि बैटिंग ऑलराउंडर क्या होता है। देखिए सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है, देखिए ये चीजें, ये क्लैरिटी हमारे जहनों में नहीं है कि यार हम कहते हैं कि यार अगर हमें 7वें नंबर पे भेज दिया, हमने रन नहीं किए तो हमारा क्या, हम क्या करें, हमारा नंबर तो ऊपर का था, ठीक है। लेकिन दूसरी जो टीम्स है ना, जो बिल्कुल स्टैब्लिश हुई हुई है, जो परफॉर्म करती हैं, जो सिर्फ जीतने के लिए बात करती हैं, वो ये नहीं कहती। अब तिलक वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ उसने को 2-3 छक्के एक ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को, ठीक है। उसने अपना, उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, उसको नीचे भेजा, भाईजान आप रुक जाएं, हम डोबी को ऊपर भेज रहे हैं। सूर्य कुमार को खुद रुका, तो उसने बोला अब मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का एक मौका मिला हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। उसने वहां पे अप्लाई कर दी अपनी चीज, वो हो गई। किसी ने ये नहीं बोलना कि यार तिलक वर्मा तुम ऊपर पे नहीं। उसने बोला भाई मुझे 1.5-2 ओवर की बैटिंग मिली थी, मैंने 1 ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के मार दिए, मैंने अपना काम, क्योंकि मैं स्किलफुल हूं। बिल्कुल। It did go, and what a tremendous start by India and followed by England. It was a good semi-final match, what it deserved to be. Well, इसके साथ ही हम करने जा रहे हैं लॉन्च, और लॉन्च के साथ ही क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन ऑफ द डे इज T20 वर्ल्ड कप की तारीख में न्यूजीलैंड ने कितनी बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है? ऑप्शन नंबर ए है 5 बार, बी है 3 बार, सी है 2 बार, डी है 1 बार। दीजिए सही जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जाने से गिफ्ट हैम्पर। एग्जैक्टली होता ये है कि जब बड़ा मैच आता है तो बड़ी टीमें ये दिखाती हैं कि वो बड़ी क्यों हैं। वेल, इंडिया ने जब आज आगाज किया तो उनको पहला झटका पहले ही जरूर लगा अभिषेक शर्मा के हवाले से, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो उस खिताब को भरपूर डिफेंड करते जा रहे हैं जो उन्हें मोहम्मद आमिर ने दिया था, स्लॉगर। लेकिन उसके बाद एक पक्का प्रॉपर सिस्टम का डोमेस्टिक खेला हुआ जबरदस्त हार्ड अर्न्ड प्लेयर आपको बताता है कि वो क्यों उसका नाम संजू सैमसन है। हालांकि उसका भी कैच बॉस, यस, और हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा, पता करें कि इस बार कितने में बिके हैरी ब्रूक आईपीएल में, लेकिन खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। नहीं, हम मजाक कर रहे थे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन व्हाट एन इनिंग्स, और उसके बाद इंडिया ने कंटिन्यू किया। सही फैसला था आपकी नजर में?